बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की ज़मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये 2 कलरों में हेयरबिन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना इसको लाइक करना है और शेयर करना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने ये बांधने वाली डोरी भी बनाई हुई है। आप लोगों को अगर ये बनानी हो ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो वूल इस्तेमाल करनी है वो 3 प्लाई की है और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो सबसे पहले हमने स्लिप नट कर लेना है। इस तरह से धागा इस पे घुमाया और यहाँ पर ये धागा इसमें से निकाल दिया, तो ये स्लिप नट एक नोट की तरह बन गया। अब यहाँ पर हमने चेन बनानी है, 86 चेन बना लेनी है। मैं यहाँ पर चेन बनाती जाऊँगी और आप लोगों ने काउंट करते जाना है। यहाँ पर देखिए एक हमने चेन बना ली है। इस तरह से हमने ये चेन बना लेनी है। 3 यहाँ पर चेन हो गई। इस तरह से हमने 86 जो है ना चेन बना ली है। यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर 86 के बाद यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने ये धागा लेना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, 2 धागे हैं, दोनों में से एक साथ बना लेंगे। दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब तीसरी वाली चेन में बनाएंगे, 2 धागे हैं, दोनों में से एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर देखें 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक यहाँ पर हमने चेन छोड़नी है और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 अगली वाली चेन में, 2 अगली वाली चेन में, 3 अगली वाली चेन में, 4 अगली वाली चेन में, 5। तो इस तरह से हमने एक एक करके 5 ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर एक ये चेन छोड़ेंगे और आगे हम फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी वाली चेन में फिर आगे 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। शुरू में हमने सिर्फ 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन छोड़ के आके हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए, एक चेन छोड़ के 5 सिंगल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के 5 सिंगल क्रोशिया। आगे भी हमने इसी तरह से रिपीट करते जाना है। एक चेन छोड़ी, आगे 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन छोड़ेंगे, अगली वाली चेन में फिर से आगे 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। पूरा राउंड हम लास्ट तक कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे में हमने इसी तरह से बना लिया। अब जैसे शुरू में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, लास्ट में भी हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लेने। अब यहाँ पर देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए, फिर एक चेन छोड़ के आगे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 इस तरह से। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये धागा हमने इस तरह से इसके ऊपर घुमा लेना है और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और ये वाला धागा इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें धागा जो है ना कट नहीं करना पड़ेगा, बाद में हमें ये काम में आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने स्लिप नट कर लेना है। स्लिप नट करने के बाद शुरू में ये जो एक ये सिंगल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर ये अटैच करेंगे इस तरह से। इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर 1 2 3 4
4 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे। अब ये जो एक चेन हमने छोड़ी है ना, देखिए 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो हमने एक चेन छोड़ी थी उसके दरमियान में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये गैप जो है ना यहाँ पर बन जाएगा। इसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 धागों में बना लिया, फिर 2 में बना लिया और 2 में बना लिया, फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में फिर से ये धागा लेंगे, यहाँ पर 2 धागों में बना लेंगे, फिर 2 में, फिर 2 में, इस तरह से फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में फिर यहाँ पर 2 2 करके इन धागों को इस तरह से बनाएंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने चेन बना लेनी है 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा बल देंगे, इसी गैप में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेना है। एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3, इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 मरतबा धागे को बल दिया। फिर यहाँ पर देखिए 5 ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हमने नीचे की तरफ से एक चेन छोड़ी थी, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये गैप जो है ना बन के आएगा इस तरह से। थोड़ा सा ये गैप जहाँ पर बना हुआ है ना, यहाँ पर ही हमने इसमें ये क्रोशिया डाल के ये धागा लेना है। 4 धागे हैं तो 2 2 करके इन धागों को इस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 2 मरतबा बल देना है और इसी गैप में ही यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 मरतबा बना लिए और ये 3, इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 मरतबा बल देंगे। फिर ये 5 सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हमने ये जो एक चेन का ये गैप रखा था, नीचे की तरफ से हमने एक चेन छोड़ी थी, ऊपर से हमने चेन कोई नहीं बनाई थी, तो उसमें हमने फिर से सेम इसी तरह से ये पैटर्न जो है ना रिपीट करते जाना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 मरतबा बल देकर इसी गैप में ही ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं 3 मरतबा। इस तरह से सेम इसी तरह से हमने लास्ट तक जो है ना बना के कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बना ली। ये जो हमने स्लिप नट किया था जहाँ पर लास्ट में, वहाँ पर आके हमने इसमें जो है ना एक स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से ये धागा किया और इसी चेन में ही इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 मरतबा बल देंगे, जहाँ पर ये बनाया है ना उसी के सामने ही हमने इसी चेन में ही यहाँ पर फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 ये ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बना लेनी है। फिर से उसी में ही तीन जो है ना ट्रिपल क्रोशिया बना देने हैं। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देंगे, अगली वाली जो ये चेन है इसके सामने ही फिर से सेम इसी तरह से ये पैटर्न जो है ना रिपीट होता जाएगा। तो इसी तरह से हम बना के हर एक के आमने सामने हमने इसको जो है ना कंप्लीट करना है। 3 पहले हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और फिर इसी में ही फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को इस तरफ से भी कंप्लीट करूँगी जी। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइडों को जो है ना कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं ना, तो लास्ट में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनानी है और ये जहाँ पर ये शुरू में हमने स्लिप स्टिच के साथ अटैच किया है वहाँ पर ही हमने इसमें स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाकर अब जो है ना इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। इसको कट करने के बाद ये जो धागे हैं यहाँ पर हम बैक साइड से इसको बंद कर लेंगे। पर पहले अब यहाँ पर हमने ये जो है ना इसके लिए डोरी बनानी है। तो यहाँ पर देखें इसी में ही इस धागे को लेना है यहाँ पर और चेन बनानी है। अब यहाँ पर मैं चेन बनाती जाऊँगी, आप लोगों ने इसको काउंट करना है। मैं यहाँ पर 45 चेन बनाऊँगी।
इस तरह से 45 हमने चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में ये धागा लिया और दोनों में से निकाल दिया, ये स्लिप स्टिच हो गया। अगली वाली चेन में ये धागा लेंगे, यहाँ से इसमें से भी निकाल देंगे और इसमें से भी निकाल देंगे, ये स्लिप स्टिच हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने पूरी डोरी में ये स्लिप स्टिच करते हुए इसको लास्ट तक कंप्लीट करना है, जहाँ से हमने चेन बनाना स्टार्ट की थी। तो इसको मैं पूरे को ये स्लिप स्टिच कर लेती हूँ इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी डोरी में स्लिप स्टिच कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर यही धागा जो है ना इसकी बैक साइड से लेकर जाएंगे। इस धागे को भी हमने यहाँ पर ही बैक साइड से बंद कर लेना है। अब यहाँ पर देखें इस तरफ से भी हमने सेम इसी तरह से ये डोरी बनानी है। तो पहले हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए स्लिप नट करते हुए और यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है। इस तरह से यहाँ पर धागा अटैच हो गया। फिर से हम उसी तरह से चेन बना लेंगे, 45 चेन बना के फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ पर इस साइड से बना लेती हूँ, धागे ये कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे ये जो है जी। तो देखें इस तरह से हमने अपनी हेयर बैंड जो है ना बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर देखें इसका फाइनल लुक जो है ना, तो बहुत ही खूबसूरत ये हमारी हेयर बैंड बन के आई है। आप अपनी बच्चियों के लिए इस तरह की हेयर बैंड बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कलरों में ये बनाई है और 2 कलरों में ये वाली बनाई है। तो आप बहनों को कौन सा कलर अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ईजी है बनाना, ज़रूर आप इसको बनाइएगा और अपनी बच्चियों के लिए बच्चियों को पहनाइएगा। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सिंपल और ईजी डिज़ाइन थी, ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।